गुड मॉर्निंग। सुबह का 5:45 बजे 6 बजे यहाँ से निकलना है मुझे। तो ऑटो वाले को बोला है यहाँ से मैं जाऊँगा गिरनार पर्वत। रोपवे में ऑनलाइन टिकट चेक किया लेकिन मिला नहीं है। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ ऑटो लेके वहाँ तक। वहाँ से फिर टिकट की लाइन में खड़े हो जाएंगे। 7 बजे से वहाँ से रोपवे स्टार्ट होगी, तब ऊपर जा पाएंगे। चढ़ के तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि कल वापस राइड करना है। शाम तक अगर नीचे आता हूँ तो फिर कल राइड करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। सो अभी निकलूँगा मैं यहाँ से 6 सवा 6 बजे तक वहाँ पहुँचूँगा तो लाइन में लग जाऊँगा। मिलते हैं रोपवे में फिर। 6:15 यहाँ पहुँच गया हूँ, लेकिन यहाँ पे बीच तो देखो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। लगता है 1 घंटा तो यहाँ पर आराम से लग जाएगा। बहुत लाइन है और रोड भी खाली है, सब ऐसा कुछ है नहीं। सोचते रहने लगते। देखो एक काउंटर सामने है, लेकिन काउंटर एक ही खुला है 3 काउंटर में से। अभी कब तक ये टिकट देंगे, कब जाएंगे पता नहीं। बहुत धीरे धीरे चल रही है। बस देखो लाइन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन टिकट देने वाले एक ही है। बहुत टाइम लगेगा, बस देखते चलो। अभी टिकट मिला है 700 रुपये का है, लेकिन अभी नंबर तो मेरा 10 बजे के बाद ही आएगा। ये देखो यहाँ ऊपर जाना है। बहुत लाइन था भाई, बहुत लाइन है। 1.5 घंटे से खड़ा था, 1.25 घंटा हो गया लगभग। अभी चलते ऊपर, चल के जाना पड़ेगा यहाँ से 1 किलोमीटर जितना। जाएंगे वहाँ मिलेंगे। देखो वहाँ से हमको छोड़ा नहीं है, कुछ मैराथन चल रहा है। सो हमको दूसरे रास्ते से ऊपर चढ़ के आना पड़ा यहाँ पर रोपवे का इसमें पहुँचने के लिए। नीचे कुछ भाई मैराथन चल रहा है, मैराथन का फिनिश लाइन है ये। तो यहाँ से आए हम लोग, यहाँ से अभी जाना पड़ेगा ऊपर। लाइन बहुत है भाई साहब, बहुत लाइन है यहाँ पे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों साथ में छोड़ रहे हैं। ये रोपवे में 8 का कैपेसिटी है, लेकिन हम लोग 6 हैं, 5 दूसरे हैं। मेरे को 1 को आने दिया है, देखते हैं अभी। रोपवे से उतरने के बाद 4,500 तो चढ़ना ही पड़ता है भाई साहब। ये देखो नीचे से ऊपर तक, वो वहाँ तक पहुँचना है। चढ़ के उतर रहा हूँ मैं। दर्शन तो हो गया अच्छी तरह से। अभी नीचे उतरना है। अभी सब लोग चढ़ रहा है, मैं उतर रहा हूँ।
अभी नीचे उतरने का रास्ता है, यानी कि यहाँ से रोपवे में मैं बैठूँगा, नीचे जाऊँगा। ये देखो रोपवे। रोपवे से उतरने वाले कोई नहीं है अभी, मैं अकेला हूँ, अकेला बैठा हूँ मैं इसमें। देखो कोई नहीं है, क्योंकि सब लोग अभी चढ़ ही रहे। मैं नीचे उतर रहा तो सब आधे रास्ते में थे। मेरे साथ में जो भी आए थे, टिकट में खड़े थे ना, वो लोग सब अभी आधे रास्ते में चढ़ रहे हैं। अभी तो मैं तो उतर गया हूँ, अभी नीचे जा रहा हूँ। नीचे उतरते ही मैं इडली का ऑर्डर दे दिया, फुटपाथ है। ऊपर चढ़ा तब तो मेरे को पौवा थोड़ा काम आया, लेकिन इतना चौड़े उतरने के बाद ज़बरदस्त भूख लग रही थी। मैंने यहाँ पे नीचे उतरा। गुड मॉर्निंग। वापस अहमदाबाद के लिए रवाना होने के लिए तैयार है। सब पैकिंग सब हो गया है, तो ड्रॉप बॉक्स भी रेडी है, रूम कुछ ऐसा है, बैग भी रेडी, सब कुछ रेडी। निकलने का है। सेम रास्ता लेने का सोच रहा हूँ जिससे आया था, उसी में चले जाऊँगा मैं। दोपहर को 1-2 बजे तक पहुँचेंगे, ठीक है, आराम से, कोई अर्जेंट नहीं है, आराम से निकलेंगे। चलिए मिलते हैं रास्ते में। चालो यहाँ पे नाश्ता के लिए रुका था। पौवा मिला, बहुत ज़बरदस्त पौवा था यहाँ पे। अभी पागोदरा से 20-25 किलोमीटर पहले राजकोट हाईवे पे शिव शोभा करके है, बहुत बड़ा जगह है। यहाँ पे रुका था मैं। सो यहाँ पे तो बहुत अच्छा, बहुत वैरायटी है, आपको खाने का बहुत ऑप्शन है यहाँ पे। चाट वाट सब सुबह से मिलता है, चाय जूस भी मिलता है। बहुत कम जगह में जूस मिलता है ओपन में, यहाँ पे मिलता है। बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे कोई आ रहे हो तो यहाँ से राजकोट से अहमदाबाद आते हुए पगोदरा से पहले मिलता है। बहुत लोग आए थे यहाँ पे, बहुत बाइक को देख के लोगों ने खुश होके गए। मिलते हैं अभी रास्ते पे, तब तक के लिए अभी अहमदाबाद के लिए सिर्फ 90 किलोमीटर है। मैं ब्रेकफास्ट कर लिया, बहुत मस्त जगह था ब्रेकफास्ट का, बहुत अच्छी तरह से हुआ। अभी टाइम हुआ है 11:11 मेरा बाइक पे। सो अभी लगभग लगेगा मुझे 2 घंटा, यानी 1 बजे पहुंचूंगा मैं आराम से। ट्रैफिक पे रहने वाला है, आज सोमवार है। बागोदरा से 20-30 किलोमीटर पहले रुका था मैं, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट मिला, बाकी कहीं रेस्टोरेंट ही नहीं मिल रही थी अच्छी सी, तो अभी मिला है तो मैं रुक के नाश्ता वास्ता कर लिया। सो सुबह से मेरा जर्नी एकदम परफेक्ट रहा आज, है ना। और जो जिस रास्ते से मैं जूनागढ़ पहुंचा था ना, वही रास्ता लेने वाला था, लेकिन लिया नहीं, क्योंकि कुछ गड़बड़ी की वजह से मैं स्ट्रेट निकल गया। वहाँ राइट में लेना था, ट्रैफिक में मेरे राइट में ले नहीं पाया, सीधा निकल गया। तो फिर गोंडल और राजकोट और अहमदाबाद बागोदरा वाला ये जो मेन स्ट्रेट हाईवे है वही मिल गया मेरे को। तो इससे मेरे को क्या है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, 10-15 किलोमीटर का डिफरेंस होगा, लेकिन रोड थोड़ा ख़राब था। ठीक है, 20-25 किलोमीटर का पैच थोड़ा ख़राब है, 4 व्हीलर के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 2 व्हीलर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप टैकल कर सकते हो। सो अभी ऐसा है, कल का मेरा ट्रिप के बारे में अगर बात करूं, सबसे पहले शुरू करते हैं होटल से। जो होटल मैंने बुक किया था, नो डाउट रूम अच्छा था, सब कुछ सही है, लेकिन वहाँ का स्टाफ का जो रेस्पॉन्स है ना, वो बिल्कुल बेकार है। खाली रेस्टोरेंट में एक बंदा था, वो सही था। जब खाने जाते हो तो खाली रेस्टोरेंट पड़ा रहता था, उसका सब शायद जोमेटो स्विगी में चलता था। रूम का कस्टमर से ही चलता है, बाहर का कस्टमर शायद ही वहाँ पे आता होगा कोई, क्योंकि बहुत महंगा है, बहुत महंगा। मतलब अभी इस एरिया के लिए, जूनागढ़ के लिए बहुत महंगा कहलाता है वो। ये इतना कोई बड़ा सिटी भी नहीं है, इतना टूरिस्ट की वजह से चलता होगा बाकी।
बाकी रेस्टोरेंट नहीं चलता है वहाँ पे। सो वहाँ का जो फ्रंट डेस्क में जो थे ना, उनका बिहेवियर है ना एकदम ऐसा है कि हाँ ठीक है, पैसा दिया है, तुम रहो बस जाओ। कोई आपके लिए कोई मतलब स्माइल करके बात करना हो यार, वेलकम करना हो किसी गेस्ट को, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मैनेजर एक बंदा था वहाँ पे, वो सही था। बाकी जो स्टाफ थे ना, वो बस काम से काम मतलब काम से काम भी नहीं है, काम भी उनको है ना इतना धीमे है ना। उनको एक चेक इन करने के लिए मेरा ऑनलाइन बुकिंग था, उनको खाली समझने में उनको खुद कंफ्यूज है। booking.com से किया आपने, वो किया, ये किया। मैं तो एक्चुअली गोई भी बोसे, मैं बोल भी रहा हूँ, उनके वहाँ डेटा नहीं होता है क्या? लेकिन वो कुछ करने का मूड में ही नहीं थे, काम नहीं करना है बस हमको। तो ऐसे वैसे करके आधा घंटा बिगाड़ के मैंने ऊपर गया, रूम पे गया। रूम पे भी ऐसा है, रूम तो अच्छा था नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम वो था कोई भी बंदा वहाँ पे क्लीन अप के लिए भी नहीं आता था। कम से कम रूम का क्लीन करने के लिए तो कोई पूछना तो चाहिए ना, रूम क्लियरेंस और क्लीनिंग के लिए कोई पूछने को रेडी नहीं है, उसको बुलाना पड़ता फिर। तो ये सब चीज़ें है ना, ये रेकमेंडेबल नहीं है। ये होटल है ना, आपको रेकमेंड नहीं कर सकता। रूम अच्छा है, खाना भी अच्छा है, सात्विक है, बहुत अच्छा प्योर वेज रेस्टोरेंट है। मॉल जैसा था, सब कुछ था उसके अंदर, बट पब्लिक बहुत कम आती जाती है वहाँ पे। सो उसमें क्या था, मेन इश्यू वो पिक्चर से चलता है। मेरे को लगता है 5 स्क्रीन है उसके ऊपर। वो होटल में ही है, मतलब समझो कि एक ही कॉम्प्लेक्स में सब कुछ है, उसमें 5 स्क्रीन भी है। 5 स्क्रीन जो चल रहा था ना, वो पिक्चर के वजह से वहाँ पब्लिक थोड़ा बहुत आती जाती है। बाकी तो वहाँ पे कोई पब्लिक मेरे को लगता नहीं है कि कोई आएगा नहीं आएगा। नीचे जिम भी था, बहुत कुछ था वहाँ पे, लॉन्च भी था, सब कुछ था। रूम की बात तो ये रही। और गिरनार के बारे में बोले तो ऑनलाइन टिकट लेके चले जाना, अगर जाना हो किसी को भी ऑनलाइन ही टिकट लेके जाना वहाँ पे, नहीं तो फिर 1-1.5 घंटा लाइन पे खड़ा रहो, टिकट लो, उसके बाद आपको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस तो ऑनलाइन टिकट वाले के लिए होता है, उसके बाद सेकंड आपके लिए। सो सुबह 7 बजे से शुरू होता है, 5 बजे क्लोज कर देता है नीचे आना। लास्ट 5 बजे नीचे आने का टाइम होता है। जाने का टाइम मेरे हिसाब से 2 बजे ख़त्म कर देते होंगे, 1 बजे 2 बजे ख़त्म कर देते होंगे शायद, मुझे पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी आपको आधा दूरी वहाँ पे ले जाएंगे, यानी कि 4700 के आसपास आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, उतरनी पड़ेगी। मान के चलो आपको 2 घंटा, अगर फिट है बंदा तो आपको 2 घंटा चढ़ने में, 2 घंटा उतरने में, इतना तो होगा, क्योंकि सीढ़ी छोटी है और आने जाने का एक ही रास्ता है। और तीसरा प्रॉब्लम ये है वहाँ डोली वाले ऐसा चलते हैं, बाजू वाले कोई किसी को भी वो जैसा डोली ठोक के चले जाता है, धक्का धुक्की होता है वहाँ पे। अगर आप फिट है तो ठीक है, कई जगह में दोनों तरफ आपको सेफ्टी ये नहीं है, यानी कि एक जगह खाली है, वहाँ पे अगर गिर गया तो आप नीचे चले जाओगे, कुछ जगह ऐसा है। बाकी तो आप जा सकते हो, बाकी 2-4 घंटा तो आपको लगेगा। और हाँ, ऊपर अगर आपको जाना है, वहाँ पे आपको कोई भी पानी वानी की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे वो बाबा लोगों ने कुछ ऐसा शेड लगा के वहाँ पे पानी का व्यवस्था करते हैं। वहाँ पे जो भी आपके पास चेंज वेंज है तो वहाँ पे दान में डाल के पानी पी के जा सकते हो, लेकिन वो कौन सी पानी है पता नहीं, अच्छे पानी होगा। मैं कल पिया था, क्योंकि मैं बॉटल नहीं लेके गया था। एक्चुअली नीचे से प्लास्टिक का बॉटल अलाउ नहीं करते, वहाँ पे ले जाना हो तो कैन आता है पानी, जैसे कि रेड बुल जैसा कैन में पानी आता है, वो लेके जाना पड़ता है अगर आपको पानी लेके जाना हो तो। प्लास्टिक का बॉटल वहाँ पे किसी भी तरह का प्लास्टिक आपको अलाउ नहीं करते ऊपर जाने के लिए। और तीसरी बात है, आपको वहाँ दुकानें बहुत मिलेंगी, नींबू पानी, सोडा, शरबत, चाय, कॉफ़ी सब, जो भी शुगर कैंडी वगैरह जो भी मिलेगी आपको। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे, भूख लग रही है तो खा भी सकते हो, वहाँ पे खाने पीने का व्यवस्था है थोड़ा बहुत। और रही बात प्लास्टिक की, ऊपर नीचे से तो नहीं लेके जाने देते, लेकिन ऊपर है ना
दुकान में प्लास्टिक बॉटल ही बिकता है, वो भी 40 रुपये 50 रुपये में बेचते हैं 1 लीटर पानी को। ठीक है, इसको नीचे से ऊपर ले जाने में इतना तकलीफ लेके ले जाता है, वो ले भी ले चलेगा, लेकिन प्लास्टिक नीचे से क्यों अगर मना करते हैं? अगर ऊपर बेचना नहीं है तो नीचे से भी नहीं बेचना, नीचे से नहीं बेचना है तो ऊपर क्यों बेचने दे रहे हैं फिर? वो भी एक बात हो गई। तो चप्पल वहाँ पे आप पहन के जा सकते हैं, जहाँ तक आप जा सकें वहाँ पे नीचे छोड़ देना है, फिर वापस आते हुए वहाँ से पहन के आ जाना है। मैं मानो तो नीचे आप जहाँ रोपवे से उतरते हो वहाँ ही चप्पल वप्पल छोड़ दो, वहाँ से नंगे पैरी चले जाओ, सबसे बढ़िया रहेगा। सबसे पहले अम्बा माँ का मंदिर तक की जाता है रोपवे, उसके बाद गोरखनाथ बाबा का मंदिर, उसके बाद फिर उतरो नीचे। उतरने के बाद फिर वहाँ पे 2 रास्ता होता है, एक ऊपर चढ़ता है, एक और नीचे उतरता है राइट साइड में। अगर ऊपर जाता है तो दत्तात्रेय, नीचे उतरते हैं तो फिर नेमिनाथ। मैं ऊपर चढ़ गया, दत्तात्रेय भगवान का पादुका का दर्शन हुआ, दर्शन के बाद फिर नीचे उतरा। मैं लगभग 7:15 बजे चढ़ना शुरू किया था, तो 11 बजे मैं वापस आ गया। एक्चुअली थोड़ा फास्ट चढ़ा मैंने और फास्ट भी उतरा, और 11:15 बजे तो मैं ऑलरेडी नीचे आ गया था। नीचे आते वक्त तो जो रोपवे में जो उड़न खटोला है ना, उसमें मैं अकेला था, कुछ कुछ तो खाली जा रहा था। नीचे आने वाले बहुत कम थे सुबह के समय, क्योंकि सब चढ़ ही रहे थे। बहुत मुश्किल से चढ़ते हैं क्योंकि बहुत टफ है वहाँ पे, ट्रैकिंग है ना, बहुत टफ है। सो मैं तो 11:15 बजे नीचे उतर गया। उतरने के बाद फिर मैं अपना इधर उधर थोड़ा घूमा, नाश्ता वास्ता किया। फिर से सुबह में एक बार पौवा खा के चढ़ गया था, लेकिन अभी नाश्ता वास्ता किया। फिर भूख लग रही थी क्योंकि इतना चढ़ान और उतार करने के बाद एक तो पानी नहीं मिली थी, इतना डिहाइड्रेट हो गया था। फिर खाया पिया, उसके बाद रूम पे आके सो गया। तो कहने का मतलब है, अगर आपके अंदर ऐसा है, इसमें देखो आप 2 तरह के लोग वहाँ पे चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। एक तो आपके अंदर इतना श्रद्धा हो, भगवान में भरोसा हो, तब भी आप चढ़ सकते हैं, कोई भी उम्र का हो। मैंने देखा है 60-70 ईयर का लोग भी चढ़ रहे थे और उतर रहे थे, क्योंकि उनका श्रद्धा है। वो उसके सामने किसी का नहीं चलता है, वो भगवान ही ऊपर उनको ताकत देता है ऊपर जाने को, नीचे भी ला देता है वो। और दूसरा, फिट हो, एकदम फिट हो तुम, और जुनून हो तुम्हारे अंदर, चढ़ जाऊंगा मैं, कॉन्फिडेंस हो, तब भी चढ़ सकता है। बाकी वहाँ पे जाने के बाद 4500 सीढ़ियाँ चढ़ना इतना आसान नहीं है, बहुत 90 डिग्री का सीढ़ियाँ है सब। सो कुछ लोग तो नीचे से भी चल के जाते हैं, वो उनका श्रद्धा है। मेरे को भी एक्चुअली नीचे से चल के जाना था, लेकिन जा नहीं पाया क्योंकि समय का कमी है। रात को 2-3 बजे चढ़ना शुरू करना पड़ता है, तब जाके आप सुबह 11 बजे तक तो ऊपर बोलते हैं ऊपर पहुंच जाओगे, क्योंकि 6-7 घंटा तो लगता है। तो उस हिसाब से जाओ ना, तो मेरे पास टाइम नहीं है फिर नीचे उतरने का, फिर ये सब बहुत ये हो जाएगा। आज फिर राइड भी करना था मुझे। सो कहने का मतलब है, आप ऑनलाइन टिकट करके लाओ, वहाँ से उड़न खटोला करके उसका वेबसाइट है, और उसमें से आप ऑनलाइन टिकट बुक कर लो। उस टाइम पे पहुँच जाओ, सीधा रोपवे में वहाँ ही पहुँच जाओ, बाकी कहीं आपको रुकने का ज़रूरत नहीं है। सो ऊपर चढ़िए, दर्शन कीजिए, फिर वापस आते हुए वहाँ से फिर उड़न खटोला में वापस जूनागढ़ भवनाथ पहुँच जाइए। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। दर्शन भी बहुत अच्छी तरह से हुआ, क्योंकि सुबह में बहुत जल्दी फास्ट चढ़ गया था तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी। बाद में कल तो क्या माघी पूनम भी था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। सो बहुत ही बढ़िया रहा एक्सपीरियंस। नेक्स्ट टाइम कभी जाऊंगा तब मैं कोशिश करूंगा कि चढ़ के जाओ, ट्रैकिंग करके ही जाओ। तो अभी है ना, अभी मेरा घर है ना 80 किलोमीटर जितना बाकी है। ये ब्लॉग को यहाँ ही एंड कर रहा हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। पता नहीं कहाँ जाने हैं, गर्मी शुरू हो गई है। वेयर था वो सब निकाल दिया, निकाल के मैंने अभी नॉर्मल राइडिंग जैकेट पहनी है, क्योंकि गर्मी सहन नहीं हो रही थी। ठीक है, चलिए अभी ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ। अभी आगे कुछ है ही नहीं, अभी सीधा घर ही जाना है मुझे। 1-1:30 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा। अगले ब्लॉग में कहीं दोबारा कहीं और मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। प्लीज़
देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर तो है नहीं मेरा ऐसा तो, लेकिन कुछ लोग ही है जो मुझे जानते हैं, वो लोग ही किए हुए। प्लीज़ शेयर कीजिए जितना हो सके उतना। थैंक यू, बाय बाय।